सिद्धाणं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं। पंच परमेष्ठी भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आज का इंसान मानसिक रूप से भी बड़ा त्रस्त रहता है। स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल उसका बहुत अधिक रहता है। हमारे दुख का मूल कारण क्या है, आज इसे समझकर हम उस निर्विकल्प होने के रास्ते को अपने ध्यान का विषय बनाएंगे। स्वयं से परिचित नहीं होने से आखिर मैं हूं कौन व्यक्ति यह जानता ही नहीं। उसने अपनी पहचान जिससे मान करके रखी है वो वैसा है ही नहीं। मूलम संसार दुःखस्य देह एव आत्मधीस्ततः। इस संसार के दुख का मूल एकमात्र यही है कि इस शरीर से उसने एकत्व बुद्धि स्थापित कर ली है। इस शरीर में ही आत्म बुद्धि मान करके रखी। या तो स्वयं के शरीर में आत्म बुद्धि मान ली है अथवा पर के शरीर में उसने आत्म बुद्धि मान ली है। वो अपने आप को सुखी तब मानता है जब उसे स्व का शरीर अच्छा मिलता है अथवा पर का शरीर अच्छा मिलता है। पूरी दुनिया जो है सिर्फ शरीर के लिए जी रही है और शरीर के लिए ही सब कार्य कर रही है। आपके जीवन में मुख्य रूप से दुख जो उत्पन्न होता है वो आपके अटैचमेंट से होता है, राग के भाव से होता है। राग परिवार से, राग धन दौलत से, प्रॉपर्टी से, राग पर के शरीर से, राग स्वयं के शरीर से। जितना ज़्यादा राग होता है उतना ही अधिक विकल्प उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि उस राग के कारण हम उस व्यक्ति को चाहने लगते हैं, वस्तु को चाहने लगते हैं, इस शरीर को चाहने लगते हैं, अपने अथवा अपने मन में उठने वाले उन भावों को चाहने लगते हैं। और जिसे हम चाहते हैं उसका थोड़ा भी वियोग होता है तो भी विकल्प होना प्रारंभ हो ही जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी जी, कि सारी जो जड़ है दुख की, शरीर के प्रति गहरी आसक्ति। आप लोग देखें, आप कब अपने आप को आनंदित मानते हैं? जब बच्चा होए, पति है, पत्नी है, परिवार है, धन है अथवा शरीर है। इसमें थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे घटित होने लगता है तो वहीं स्ट्रेस बढ़ने लगता है। 5 चीज़ें हैं, 5 पॉइंट्स हैं, उन्हें समझ लेंगे और उससे ऊपर उठने की कोशिश कर लेंगे तो जीवन बड़ा आनंदित हो जाएगा।
हम उस एकत्व विभक्त तक आ जाएंगे। पहली बात, उसे पहचाने जिन जड़ वस्तुओं के प्रति गहरी आसक्ति है। दूसरी बात, उन व्यक्तियों को पहचाने जिनके बिना आप चैन से जी नहीं पाते। तीसरी बात, अपने शरीर के प्रति जो गहरा अटैचमेंट का भाव है। और चौथी बात, उन परिणामों को पहचाने, चाहे वो शत्रुता का भाव हो, वैर का भाव हो अथवा मित्रता का भाव हो। ये सारे के सारे भाव स्थायी नहीं रहते हैं, छूट जाते हैं। और पांचवी चीज आती है जो स्थायी होती है, वो कभी नहीं बदलती। जिन चार बातों को हमने कहा वो हमेशा परिवर्तनशील रहती हैं, बदलती रहती हैं। और उस अस्थायित्व में ये संसारी प्राणी स्थायित्व की कल्पना करता चला जाता है। जब आपका जन्म हुआ, आपका शरीर कैसा था? देखा, छोटे से बालक का शरीर। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर भी बदलता गया, लेकिन हर संसारी यह मानता है कि मैं वही हूँ। आप अपनी फ़ोटो उठा करके देखें, एक दिन की फ़ोटो, 1 वर्ष की फ़ोटो, 5 साल की उम्र की फ़ोटो, 10 वर्ष की उम्र की फ़ोटो, 20 साल, 25, 30, 40, 50, हर फोटो में आपको परिवर्तन नज़र आता है। फिर भी आपकी धारणा कि मैं वही हूँ, जबकि रियलिटी है यह है कि वो बदल रहा है। जब जन्म हुआ, संबंध माता पिता से जोड़ा, उनके प्रति राग, उम्र बढ़ी, मित्रों से राग और उम्र बढ़ी, नया जीवन साथी आ गया, उससे राग और उम्र बढ़ी, बच्चों से राग और उम्र बढ़ी, धन वैभव से राग। वो राग जिनसे हो रहा है वो व्यक्ति भी बदलते चले जा रहे हैं, वो भी स्थायी नहीं है। हमारा शरीर स्वयं वह भी स्थायी नहीं है। जिस धन दौलत से आसक्ति थी वह भी परिणमनशील है, वह भी घटते बढ़ते रहती है। और जो विचारों में शत्रु थे, वैरी थे, कभी मित्र हो जाते हैं, वह भी परिवर्तनशील है। लेकिन कुछ ऐसा है हमारे भीतर जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। बस उस ओर जिसकी दृष्टि आ जाएगी वो हमेशा निर्विकल्प रहेगा। क्या था हमारे भीतर जो कभी नहीं बदला, न बदलेगा? हमारा आत्म तत्व, आत्मा का स्वभाव, ज्ञान और दर्शन, ये कभी नहीं बदलता। हमने इन आंखों से दुनिया को देखा है, लेकिन हमारी आंखें नहीं देखती हैं। देखने वाला कौन है? बस आज उसे देखने की कोशिश करना है। इन कानों से दुनिया को सुनते हैं, लेकिन कान नहीं सुनते हैं। जो सुनने वाला है उसे सुनने की कोशिश करना है। जो स्वाद लेती है जिह्वा, कहने में आता है, लेकिन स्वाद लेने वाला कौन है? उसका स्वाद लेना है। जिस स्पर्शन इंद्रिय से हम दुनिया को छूते हैं वह इंद्रिय नहीं जानती है, जानने वाले हम हैं। जिसे हम सूंघते हैं, जिस माध्यम को लेकर के, आज उसे सूंघने की कोशिश करना है। अर्थात उसे जानना जो सारी दुनिया को जानता है, उसे देखने की कोशिश करना जो सबको देखता है, जो अनुभव करता है, जो आनंद से भरता है, जिसके भीतर ये भाव उत्पन्न होते हैं, उस आत्म तत्व के प्रति दृष्टि, वह एकत्व विभक्त की दृष्टि मानी जाती है। वह आत्मा हमारी कभी नष्ट नहीं होती है। वो हमारा चेतन हमेशा स्थायी रहता है, लेकिन यह तन बदलते रहता है। तन हमारा भी बदल रहा है, तन दूसरों का भी बदल रहा है। अब हम उसमें स्थायित्व की कल्पना कर लेते हैं, यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उस वास्तविक
वस्तु स्थिति को समझ लेता है जो व्यक्ति, वह कभी भी इस संसार में रहते हुए विकल्पों से नहीं भरता है। वो संसार में रहते हुए सारे कार्य करता है, मात्र कर्तव्य मानकर के करता है, उससे वो जुड़ता नहीं है, क्योंकि उसे वास्तविकता का भान होता है। जो व्यक्ति पहले से ये धारणा बना लेता है, जो संसार मुझे दिखलाई दे रहा है वह स्थायी नहीं है, वो हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा बदलने वाला है, तो इस विश्वास के बल पर वो सारे कार्य करेगा, घर गृहस्थी में रहते हुए सारी जिम्मेदारियों को निभाएगा, पर सिर्फ कर्तव्य मान करके निभाएगा। कर्तव्य करते हुए वो उससे जुड़ेगा नहीं। बाहर से नजर आएगा कि वो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अंदर से उससे पृथक रखता है अपने आप को। ये सारा खेल सिर्फ हमारी सोच से प्रारंभ होता है, और ज्ञानी व्यक्ति, निर्विकल्प रहने वाला व्यक्ति एकमात्र यही सोच रख करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। हम इस संसार से भाग नहीं सकते, संसार में ही रहना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है। उन्हीं लोगों के साथ रहते हुए, उन्हीं परिस्थिति में रहते हुए एकमात्र अपनी उस धारणा को परिष्कृत करना है, उसे सुधारना है कि मैं दुखी हूँ, चिंता में हूँ, टेंशन में जीता रहता हूँ, विकल्प लेकर के हमेशा परेशान रहता हूँ, मेरा अज्ञान ही है जो मुझे दुखी बनाता है। तो आज ध्यान का विषय सिर्फ अपनी ये आत्मा को, ये आत्मा जो शरीर से रहित है, ये आत्मा जो वाणी से रहित है, ये आत्मा इंद्रियों से रहित है, ये आत्मा उन क्षणिक भावों से रहित है, ये आत्मा उस परिवार से रहित है, धन दौलत से भी ऊपर उठी हुई है, उन संबंधों से भी नहीं जुड़ी है, ये आत्मा हमेशा अलग रहती है। हम वो हैं जो दिखते नहीं हैं, और जो दिखते हैं वो हम है नहीं। बस इसे पहचानना, इसकी गहरी श्रद्धा बनाने की कोशिश करना है। इसी का विचार बार बार करते चले जाएंगे, इसके संस्कार बार बार लाते चले जाएंगे, तो बाहर कुछ भी होता रहे हमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतर हमारे भीतर तब उत्पन्न होता है जब हम उस तात्कालिक को, अनित्य को, क्षणभंगुर को, विनश्वर को नित्य मान लेते हैं, हमेशा हमारे साथ रहने वाला मान लेते हैं, और जिसकी धारणा ये हो जाती है जो भी संबंध मेरे हैं, जो वस्तु मेरे पास है, और यहाँ तक कि यह शरीर, यह भी अस्थायी है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, विघटनशील है, छूटने वाला है। तो जो छूटने वाला है उसके प्रति कोई आसक्ति का भाव नहीं, राग का भाव नहीं, बस बाहर से वो प्रवृत्ति करेगा लेकिन अंदर से अपने में रहेगा। तो इस धारणा को सभी लोगों को बनाना है और विश्वास माने। जो व्यक्ति इस अभ्यास को हमेशा करता चला जाएगा, उसकी लाइफ में कितने भी टेंशन वाली परिस्थिति क्यों ना उत्पन्न हो, उसे ज़्यादा विकल्प नहीं होगा। हर परिस्थिति में रहते हुए वो अपने में रहेगा, साम्य भाव में रहेगा, उसके भीतर कोई उथल पुथल नहीं होगा, न उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, न बीपी शूट अप होगा, न उसे टेंशन होगा, न मानसिकता खराब होगी, क्योंकि उसने सही धारणा को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया है। तो उसे पहचाने जो स्थायी है, जो कभी नहीं बदलता है। इवन विज्ञान भी कहता है हमारा जो शरीर है वह शरीर हमेशा बदलते रहता है। हमारे भीतर का जो लीवर है, 45 दिन में पूरी लीवर के सेल्स बदल जाते हैं। ये जो स्किन है, 90 दिनों में लगभग पूरी स्किन बदल जाती है, पुरानी निकल जाती है, नई आ जाती है। 1 वर्ष में हमारी हड्डियों के जो पार्टिकल्स होते हैं लगभग 90% पूरे क्षय हो जाते हैं, क्षरण हो जाता है, और उसमें नए पार्टिकल्स आ जाते हैं। पूरा शरीर जो है 5 वर्षों में एक नया ही शरीर हो जाता है। फिर भी हम यही कहते हैं
कि ये मैं हूँ, बस इस बात को समझना है। तो जो हम हैं वो कभी बदलता नहीं। जो इस भेद विज्ञान की दृष्टि को अपने भीतर ला लेता है, एकत्व विभक्त की भावना को अपने भीतर ला लेता है, वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा हुआ रहता है। जल में रहते हुए जल से भिन्न कमल की भांति हो जाता है। चलें, तो अपनी पहचान शरीर नहीं, अपनी पहचान परिवार नहीं, घर मकान नहीं, वस्तु नहीं। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो दिखता नहीं हूँ, जो देखता हूँ, जो संसार को जानता है, जो फील करता है। बस उसे फील करने की कोशिश करें। आसन लगाएं, रीढ़ सीधी रखें, गहरी श्वास भरते हुए उस ओंकार की ध्वनि से प्रारंभ करना है। हमारी आत्मा इस शरीर में मौजूद है, एकमात्र हमारी श्वास ही है जो इस आत्मा को शरीर से जुड़े रखती है। उस आत्मा की उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करना जो हम कभी नहीं सुनते हैं। भीतर तक उस श्वास को भरते हुए इस दीर्घ ओंकार की ध्वनि को उत्पन्न करें। अपने कानों को दोनों अंगूठों से बंद करें, मिडिल फिंगर आंख पे रखें। उस भीतर की ध्वनि को सुनने की कोशिश करें, उस मशीन की आवाज़ की भांति जो हमेशा चलते रहती है। गहरी सांस लेकर इस ध्वनि को पैदा करें। हो
रिलैक्स, सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास भीतर लें, धीरे धीरे बाहर जाने दें। इस प्राणायाम को करें पूर्ण जागृति रखते हुए। सहज भाव से श्वास भीतर लें, जितनी शक्ति हो उतना रोक करके रखें। बहुत धीरे धीरे उस श्वास को बाहर आने दें। प्रातःकाल की इस बेला में प्रकृति की गोद में बैठकर उन पंछियों की चहचहाट सुनते हुए, बाहर के विकल्पों से मुक्त होते हुए अपने आप को देखने की कोशिश करें। अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? यह शरीर सो मैं नहीं हूँ। शरीर से मेरी आइडेंटिटी नहीं है, परिवार से मेरी पहचान नहीं है। इस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है, संवेदनशील है, वह मैं हूँ। मैं हूँ नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। मैं हूँ जो नजर से मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। देखे अपने आप को, उस श्वास को आती हुई जाती हुई को देखने की कोशिश करें। यही श्वास हमारी आत्मा को शरीर में रोके रखती है। मैंने अपनी पहचान शरीर से बनाई है। वो क्षयशील है, क्षणिक है, बदलता है। मैंने उससे राग किया, उस राग को छोड़कर के मैं आत्मा से राग करता हूँ। इस परिवार को गहरी आसक्ति से चाहा, वो भी विनाशशील है, वियोगशील है। इस वास्तविकता को मैं पहचानता हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ गया हूँ। मैं चेतन हूँ, तन में समाया गया हूँ। मैं चेतन हूँ, तन में समाया गया हूँ।
दृष्टि अपनी ओर लाएं, अपने शरीर को देखें, उस यात्रा को देखें। गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ था उस समय हमारा शरीर कैसा था। समय के अनुरूप शरीर बढ़ता गया, बदलता गया, लेकिन मेरी चेतना वही रही। चेतना में कोई परिवर्तन नहीं। हर वर्ष बदलते हुए शरीर में मैंने एकत्व की कल्पना की, पर वो शरीर सो मैं नहीं, मैं सो शरीर नहीं। मैं जो हूँ वो दुनिया से परे हूँ, नज़रों से परे हूँ, इंद्रियों से रहित हूँ, वाणी से रहित हूँ, मन से भी ऊपर उठा हुआ हूँ, कषायों से भी ऊपर उठा हुआ हूँ, कर्मों से भी रहित। मैं आत्म तत्व हूँ। मैं चेतन हूँ, तन में समाया गया हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। अपनी उस श्वास को देखें, अपनी ही उस आवाज को सुने। मेरा राग इस शरीर से, इस परिवार से, इस धन दौलत से, सारे संबंधी वियोगशील हैं, सारे संबंध छूटने वाले हैं, लेकिन मैं कभी छूट नहीं सकता। परिवार रहित हम, राग रहित हम, अपने उस राग को पकड़े जिस राग के कारण हमेशा हम बेचैन रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, चिंतित रहते हैं। इस भूल के कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। उस भूल को मैं तोड़ता हूँ। संबंध रहित हम, परिग्रह रहित हम, धन रहित हम, आसक्ति रहित हम। अपने भीतर झांक कर देखें, हमारी आसक्ति किससे गहरी है। किस वस्तु को मैं बहुत अधिक चाहता हूँ, वह वस्तु भी वियोगशील है, क्षणभंगुर है। वह व्यक्ति जिसके बिना मैं बेचैन हो उठता हूँ, वह भी मेरा स्वभाव नहीं, वह मेरा स्वरूप नहीं। यह शरीर जिसके लिए दिन रात मैं चिंतन करता हूँ, परेशान रहता हूँ, खिलाता पिलाता रहता हूँ, यह शरीर भी मैं नहीं हूँ। शरीर रहित हम, काया रहित हम,
रहितो हम, इंद्रिय रहितो हम। देखिए, अपने शरीर को देखें। यह शरीर उम्र के अनुसार बदलता जा रहा है, क्षरण होता जा रहा है, झुर्रियाँ आते जा रही है, शक्ति क्षीण होते जा रही है। यह छूटने वाला है। जो जन्म से मुझे मिला, यह शरीर भी मेरा साथ नहीं देता है, तो दुनिया कहाँ साथ देगी, परिवार धन कहाँ साथ देगा। जहाँ देह अपनी नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों कोई, तहाँ न अपनों कोई। देखिए, अपने शरीर को देखें और उस परिवार को देखें जिनके प्रति हमारा गहरा राग है। परिवार के वे सदस्य धीरे धीरे मिलते हैं, उम्र के अनुसार संबंध जुड़ता है। जो हमसे पृथक अस्तित्व लिए हुए है, वो मेरा कैसे हो सकता है जब मेरा शरीर भी अपना नहीं, वह भी छूट जाता है, तो दुनिया मेरी कैसे हो सकती है। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। इस सत्य को मैं समझता हूँ, उस राग से ऊपर उठता हूँ, विकल्प से ऊपर उठता हूँ। शरीर रहितो हम, संबंध रहितो हम, परिग्रह रहितो हम, काया रहितो हम, वाणी रहितो हम, मन रहितो हम, राग रहितो हम। देखिए, अपने उस राग को पकड़े। मेरा राग सबसे अधिक किससे है? धन वैभव से, पुत्र पुत्री से, पति से, पत्नी से, इस परिवार से, अथवा अपने शरीर से। जिनसे मेरा राग है, वे समस्त जीव और वस्तु छूटने वाले हैं। मैं सत्य को पहचान रहा हूं। कर्म रहितो हम, यहाँ तक कि कर्म भी स्थायी नहीं रहते, वे भी आते हैं और चले जाते हैं। मेरे द्वेष का भाव भी स्थायी नहीं, वो वैरी भी स्थायी नहीं। समय के साथ वह भी छूट जाता है, वह भी बदल जाता है। द्वेष रहितो हम,
वैरी रहितो भीतर उठने वाले वो विचार वो भी क्षणभंगुर है, अंतर मुहूर्त में छूट जाते हैं। वो क्रोध का भाव, वो माया का भाव, वो तृष्णा का भाव समय समय पर वह भी छूटते चला जाता है, स्थायी नहीं रहता है। क्रोध रहितो माया रहितो लोभ रहितो इन सारे संबंधों से मैं रहित हूँ, उस परिग्रह से मैं रहित हूँ, इस शरीर से भी मैं रहित हूँ, उन दुर्भावों से भी मैं रहित हूँ। मैं एकमात्र अपने उस ज्ञान से, दर्शन से, चेतना से सहित हूँ। ज्ञान स्वभावो दर्शन स्वभावो मेरा ज्ञान, मेरी जानने की क्षमता वो गर्भावस्था में भी थी, बाल्यावस्था में भी थी, युवावस्था में भी थी, वृद्धावस्था में भी रहेगी, शरीर छूटने के पश्चात अन्य भव में भी रहेगी। चेतन स्वभावो आत्म स्वभावो शांत रूपो आनंद स्वरूपो शुद्ध स्वरूपो निर्विकल्प रूपो शुद्धो 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 बुद्धो बुद्धो सोहम 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 शुद्धोहम 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 शुद्धोहम। तेजी से कहें और तेजी से शुद्धोहम शुद्धोहम और तेजी से शुद्धोहम 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 और तेजी से कहें और तेजी से भीतर से आत्मा के एक एक प्रदेश से शुद्धो शांत होकर अपनी ओर दृष्टि लाएं। सहज रूप से अपनी श्वासोच्छ्वास को देखें, अपनी उस ध्वनि को सुने, अपने आप को पहचाने।
मैं समस्त राग को छोड़ता हूँ। मैं उस भेद विज्ञान की भावना से अपने आप को भरता हूँ। मेरी आसक्ति किसी से नहीं, न परिवार से, न धन वैभव से, न संबंध से, न कि शरीर से, न ही मेरे भीतर उठने वाले क्षणभंगुर भावों से। बस मैं अपने आप को चाहता हूँ। मैं जो हूँ वो दुनिया को नजर नहीं आता हूँ। इन आँखों से इस दुनिया को देखता हूँ। आज उन आँखों के भीतर उस देखने वाले दृष्टा को मैं देखता हूँ। इस मति से दुनिया को जानता हूँ। आज मैं उस ज्ञाता को जानने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ स्व का अनुभव करने की कोशिश करता हूँ। ज्ञाता स्वरूपो दृष्टा रूपो चेतन स्वरूपो शांत होकर अपने उस श्वास को देखें। ये आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, 24 घंटे जो चलते रहती है, मेरी आत्मा को इस शरीर में जोड़ करके रखी है। यह श्वास का स्वभाव भी मेरा नहीं है, वह भी छूट जाती है। नया शरीर मिल जाता है, फिर उसमें मैं राग करने लगता हूँ। नया परिवार मिल जाता है, नए मित्र मिल जाते हैं, पुराने छूट जाते हैं। मैं उन्हें चाहने लगता हूँ। यह क्रम मेरा अनादिकाल से चल रहा है। मैं अपने उस मूल स्वरूप को पहचानता हूँ। इस देह से आसक्ति को तोड़ता हूँ। रिलैक्स, शांत होकर अपने विचारों को पढ़ें। दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाएं। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ गया हूँ। मैं चेतन हूँ, तन में समाया गया हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। जो छूटा है मुझसे मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। मैं बंधन से मुक्ति सभी की तरह थी मेरी जो भी
हसरत सभी की तरह थी मेरी जो नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत नहीं मुझको उनकी मुझे जब से मेरा पता मिल गया है मुझे जब से मेरा मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ मैं तब से ही अपने में कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ कठिन राह पर भी मैं आसान समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान क्यों हूँ समझ कर भी सब कुछ मैं यहाँ मेरी मंजिल मेरे सामने है यहाँ मेरी मंजिल जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूँ जो पाया न अब तक वो अब ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है ये एहसास कैसा ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है ये मुझको ही केवल जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा जुदा है जो मुझसे मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ मैं अपने को अपने मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे मेरे बाद भी लोग जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे जो पूछेंगे जग में जिए कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव कहूँगा मनाओ मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूँ मैं इस बार मर कर भी मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ मैं हूँ वो नहीं मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ ओम अरहं परम शांति ओम अरहं परम शांति परम शांति बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, कौन सा भाव आ रहा था?
अपनी पहचान समझ में आ रही, हम कौन है? हाँ, उस राग को छोड़ दो जिसकी प्रति गहरी आसक्ति है। कोई किसी का नहीं है संसार में। जब अपना शरीर भी अपना नहीं है तो वो पत्नी, वो पति, वो बच्चे, वो भाई, वो बहन, वो मित्र, कोई किसी का नहीं है। अपना शरीर भी नहीं है ना कामराव जी, बस अपनी आत्मा है अपने। बस यही एकत्व विभक्त की भावना कहलाती है। हम गारंटी से कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस अभ्यास को अपने जीवन में हमेशा करेगा वो हमेशा निर्विकल्प रहेगा। उसे कोई टेंशन नहीं होगा। बाहर कुछ भी होता रहे, परिवार में कुछ भी होता रहे, उसे ज़्यादा विकल्प नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, सब बढ़िया होगा। आखिर हम किसका क्या कर सकते हैं? जब अपना शरीर भी नहीं है तो कौन किसका है? ठीक है, ऐसी भावना भाना। आनंद आया कि नहीं? चलिए, हाँ, यही उत्तम आकिंचन के दिन भावना की जाती है। आज आकिंचन धर्म है ना, ये कहलाता है आकिंचन धर्म, सही में, वास्तव में। चलिए, किंचित मात्र भी कोई अपना नहीं है, भाव भी अपने नहीं। चलिए, बहुत आशीर्वाद। चलो, आशीर्वाद सबको बहुत बहुत।